Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne The French Language School. Hello friends, so welcome to my channel The French Language School. I hope you all are doing well. और आज जो टॉपिक हम फ्रेंच में सीखने वाले हैं वो है द डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर. सो सबसे पहले हम करेंगे ले jour de la semaine. Les jours de la semaine. तो ले इज़ द आर्टिकल इन फ्रेंच. जूर का मतलब होता है डेज. फ्रेंच में डेज को हम जूर बोलते हैं. द ला सिमेन मीन्स ऑफ द वीक. सिमेन इज वीक. वीक को फ्रेंच में सिमेन बोला जाता है. सो द टॉपिक इज ले जूर द ला सिमेन. ऑल राइट. तो सबसे पहले मंडे को बोला जाता है लुंदी. Monday is called lundi in French. Lundi. Then we have mardi, which is Tuesday. Then we have mercredi. Which is Wednesday. Then we have jadi, which is Thursday. उसके बाद आता है vendredi, which is Friday. Next we have is samedi, which is Saturday. And then Sunday is called dimanche. तो मैं आपके साथ साथ इसलिए लिखती हूँ ताकि आप भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकें ये चीज़ें, क्योंकि नोट डाउन करके आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं. सो मंडे, नाउ लेट्स फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन एज वेल. मंडे को बोलते हैं लुंदी. ट्यूसडे इज़ मार्दी. वेंसडे इज़ मैक्रदी. मैक्रदी में आप देख सकते हो जो आर है, आर इज़ साइलेंट. प्रोनाउंस करते टाइम मैक्रदी को आर इज़ साइलेंट, इसको हम बोल रहे हैं मैक्रदी. थर्सडे इज़ जदी. Friday is vendredi. Saturday is samedi. And Sunday is dimanche. So les jours de la semaine sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. So these are the days of the week in French. Moving on to the next topic, we have months of the year. So the heading would be les mois de l'année. तो मुआ द लाने क्या हुआ. अब अगेन ले इज आर्टिकल इन फ्रेंच विच इज द. मुआ मंथ्स हो गया. मंथ्स को फ्रेंच में हम बोलते हैं मुआ. द लाने मीन्स ऑफ द ईयर. तो हम फ्रेंच में ईयर को बोलते हैं आने. अगर उसके साथ आर्टिकल लग गया तो दैट बिकम्स लाने. सो द टॉपिक इज ले मुआ द लाने. तो मंथ्स ऑफ द ईयर जो है वो हम देखते हैं. सबसे पहले है जनवियर. जनवरी को बोलते हैं जनवियर. उसके बाद है फेब्रियर, which is February. So you have Janvier, February. Next would be Mars, which is March. March को बोला जाता है Mars. Then April is called Avril. Janvier, February, Mars, Avril. Then we have
मई, विच इज मे। मे को हम बोलते हैं मई। नेक्स्ट इज जुआ, जून इज कॉल्ड जुआ। और राइट, सो दिस इज जनवियर, फेवरियर। फेवरियर में आप देख सकते हो ई के ऊपर देयर इज एन एक्सेंट। सो जनवियर, फेवरियर, मार्च, अप्रैल, मई, जुआ। जुलाई इज कॉल्ड जुए। अब स्पेलिंग में आपको दिख रहा है यहाँ पर डबल एल है, बट मैं इसको बोल क्या रही हूँ जूए। इसका रीज़न ये है क्योंकि फ्रेंच में कहीं पर भी अगर किसी स्पेलिंग में आ जाता है आई डबल एल ई आ गया अगर कहीं पर भी, तो दैट बिकम्स साइलेंट। उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते, दैट इज साइलेंट। जहाँ पर भी आई डबल एल ई आ गया तो दिस इज जूए। ऑल राइट, नेक्स्ट इज अगस्त। अगस्त को हम बोलते हैं फ्रेंच में ऊथ। दिस इज अगस्त। ऊथ इज अगस्त। यू पे अगेन एक्सेंट है, उल्टा वी। इसको सर्कमफ्लेक्स बोलते हैं फ्रेंच में। दिस इज अ सर्कमफ्लेक्स एक्सेंट। तो आप याद रखने के लिए इसको उल्टा वी से आप याद रख सकते हैं। सो अगस्त इज कॉल्ड ऊथ। देन यू हैव सेप्टेम्बर विच इज सेप्टोम्बर। September is called September. सो डिफरेंस क्या हुआ, जैसे इंग्लिश में है सेप्टेम्बर लास्ट में ई आर है, तो फ्रेंच में दिस बिकम्स आर ई। सो दिस इज सेप्टेम्बर। ऑल राइट, देन यू हैव अक्टूबर विच इज अक्टूबर। अगेन डिफरेंस वही है, जैसे इंग्लिश में है आपके पास लास्ट में ई आर है, यहाँ पर इट बिकम्स आर ई विच इज अक्टूबर। देन वी हैव नवंबर। नवंबर, नवंबर को फ्रेंच में हम नवंबर बोलते हैं, नवंबर, yeah. And the last one is December, which is December. तो जो ये मंथ्स है फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर, दे आर वेरी इजी टू रिमेंबर, क्योंकि इंग्लिश में क्या है, सितंबर विच बिकम सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, एंड दिसंबर इज कॉल्ड दिसंबर। अगेन दिसंबर में आप देख सकते हो, दिसंबर में यहाँ पे ई पे एक्सेंट है, तो आपको एक्सेंट्स का याद रखना है एंड एवरीथिंग वुड बिकम ईजी। सो लेट्स अगेन रिपीट द प्रोनाउंसिएशन। आप मेरे साथ साथ प्रोनाउंस कर सकते हैं इनको, months of the year को, which is les mois de l'année: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. So these were the months of year in French. All right, so I hope I am clear to you all. आज इस वीडियो में हमने सीखा the days of the week and months of the year. The important thing is कि आप इनकी स्पेलिंग्स के साथ साथ एक्सेंट्स का भी ध्यान दें कि कहाँ पर एक्सेंट लग रही है, कौन सी एक्सेंट लग रही है. That is very important in French. Thank you for watching, and if you have any doubts, let me know in the comment section.